वाई डू यू फेल एट ट्रेडिंग? तुम एक अच्छे मार्केट एनालिस्ट हो, तुम्हारे पास सारी स्ट्रेटजीज हैं, तुम सब कुछ देख के आते हो कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है, लेकिन जैसे ही तुम ट्रेड लेते हो वैसे ही तुम लॉसेस में आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही रीज़न होता है, साइकोलॉजी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैं शेयर करूँगा अपने 6 साल के एक्सपीरियंस को, प्लस कुछ ट्रेडर्स से मैंने बात की और शेयर करूँगा उनके एक्सपीरियंसेस को एक समराइज फॉर्म में कि उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की और कैसे उनसे सीखा, जिससे वो एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। साथ ही में मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। उस बुक को मैंने 3 बार पढ़ा है। पहली बार मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, क्योंकि वो फॉरेक्स से रिलेटेड किताब है। दूसरी बार मैंने उसे थोड़ा समझा और तीसरी बार मैंने और क्लैरिटी के लिए उसको पढ़ा था। तो वो बुक आप पूरी पढ़िएगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर आप ट्रेडिंग को लेकर के सीरियस है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने ट्रेडिंग समझा वो मैंने समझा कि टोटल 3 फेजेस होते हैं ट्रेडिंग में। सबसे पहला फेज होता है प्री ट्रेडिंग फेज, दूसरा होता है ट्रेडिंग फेज और तीसरा होता है पोस्ट ट्रेडिंग फेज। जो प्री ट्रेडिंग फेज होता है वो होता है कि आप अभी स्क्रीन के सामने नहीं आए, आपके सामने चार्ट नहीं खुला है, आप ट्रेड लेने से पहले जो भी प्लानिंग करते हैं वो आता है प्री ट्रेडिंग फेज में। दूसरा होता है ट्रेडिंग फेज, और ये वो फेज होता है कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और अपना पहला ट्रेड पंच करते हैं। जब से आपने पंच किया और जहां तक आपने क्लोज किया, उस बीच का जो फेज होता है उसे कहते हैं ट्रेडिंग फेज। तीसरा जो फेज होता है वो होता है पोस्ट ट्रेडिंग फेज, जब आपने अपना ट्रेड पूरी तरीके से क्लोज कर दिया उसके बाद का जो फेज होता है। और इन्हीं तीनों फेजेस में ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका जो ट्रेड होता है हमेशा लॉसेस में जाता है। तो इन तीनों फेजेस के बारे में आपको बताऊंगा और किसमें आप क्या गलतियां करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप इनमें से किसी से भी रिलेट कर पाते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं। जो सबसे पहला फेज होता है प्री ट्रेडिंग फेज, इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं। सबसे पहला, हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड लेने से पहले एक एनालिसिस करते हैं मार्केट का, मार्केट में रिसर्च करते हैं, उसके बाद एक अपना ट्रेड प्लान करते हैं कि इस तरीके से मैं ये स्ट्रेटजी पे अपना ट्रेड प्लान करूंगा। दूसरी जो चीज़ वो करते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं मार्केट से। और सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि जब आपने एक एक्सपेक्टेशन लगा लिया मार्केट से कि मुझे इतना चाहिए, और ये जो एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ इससे आप रिलेट कर पाएंगे 100%, क्योंकि ये खुद मैंने शुरू में ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि एक ट्रेड में या एक दिन में मुझे मुश्किल से 5,000 6,000 रुपये चाहिए, बस प्रॉफिट हो जाए 5,000 6,000 का, 1,000 मिनिमम 500 का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा तो काम चल जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, तो मैं 500 रुपये पर डे का मैं सोच के चल रहा था कि 500 रुपये अगर मुझे मिल जाता है तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, तो 15,000 महीने का बनेगा। उस टाइम पे स्टूडेंट जब क्लास 11-12 में रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, तो मेरा 15,000 का इनकम रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और वहीं मैं गलत था, और वहीं आप सब भी गलत होते हैं। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, आप तब गलत होते हो, और तब आपके जो लॉसेस होते हैं वो 99% बढ़ जाते हैं। और बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जब तक आपको वो 500 नहीं दिखेगा तब तक आप अपना टारगेट बुक ही नहीं करोगे। और ये जो प्री ट्रेडिंग फेज होता है ये यहाँ पे खत्म होता है जब हम मार्केट के सामने बैठ जाते हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिंग फेज में। ट्रेडिंग फेज में हम क्या गलतियाँ करते हैं कि अगर हमने जो ट्रेड्स अपने प्लान करके रखे हुए हैं वो हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। मान लो मैंने एनालिसिस किया कि अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा, उसके बाद एक रिजेक्शन दे करके वापस उसी लेवल पे आएगा, तो मैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन जब उस लेवल पे मार्केट आता है तो या तो आप इसे फियर कहें या फिर ग्रीड कहें कि कहीं मार्केट मेरी स्ट्रेटजी के उल्टा ना चला जाए, इसलिए हम हड़बड़ी में आकर के वो ट्रेड उठा लेते हैं। और बाद में हमें फिर समझ में आता है कि नहीं, ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेड हमारा वो हमारे एकदम अपोजिट में जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो ही नहीं की। और फिर जब हमें लॉसेस होने लगते हैं तो हम पैनिक करने लगते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी हम उस ट्रेड को क्लोज करते हैं। कुछ लोग तो उन ट्रेड्स को क्लोज भी नहीं करते हैं और अपना अकाउंट ही पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर हमने सोच के रखा हुआ है कि हमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, हमें ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, हमें इसी हिसाब से ट्रेड लेना है, तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आप ट्रेड बिल्कुल भी मत लो। जबरदस्ती इसमें आप ट्रेड लेकर के कोई फायदा नहीं है, आप इसमें लॉसेस में ही रहोगे। और ट्रेडिंग फेज में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, इन जनरल लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आप ट्रेडिंग में कभी डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते। और ट्रेडिंग 100% डिसिप्लिन मांगता है आपका। अगर आप सुबह 9:30 बजे मार्केट खोल के बैठना है तो आपको बैठना है। कुछ लोग होते हैं 11 बजे 12 बजे उठेंगे, उठ के सीधा उन्होंने
अपना लैपटॉप खोला, अपना कंप्यूटर खोला, उस पे बैठ जाते हैं ट्रेड करने के लिए। मेरे भाई इस तरीके से ट्रेडिंग चलेगी ही नहीं। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे नहीं तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएँगे। मैं अपना बताऊँ, जब मैं ट्रेड करता था तो मैं 9 बजे स्क्रीन के सामने होता था। सवा 9 पे मार्केट खुलना है, 9 बजे मैं स्क्रीन पे हूँ और उस 9 बजे से पहले पिछले दिन मैं पूरा मार्केट एनालाइज़ करता था कि अगर इस तरीके से मार्केट मूव करेगा तो फिर मैं अपना इसमें पोजीशन बनाऊँगा, अपना ट्रेड लूँगा, वरना नहीं। अब अगर मैं 11 बजे उठता और उसके बाद फिर 12 बजे से मैं ट्रेड लेना चालू करूँगा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाऊँगा। यही चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो फिर आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ट्रेडिंग को आप एक पार्ट टाइम की तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि जब मूड होया, मुँह उठाया, चला आया, ट्रेडिंग कर ली। ये जो हमें वीडियोज़ में दिखाते हैं कि कभी भी, कहीं भी बैठ के ट्रेडिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अब जब मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ तो 6:30 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ। इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। अब ये नहीं कहीं मैंने लैपटॉप खोला, मुझे चार्ट दिख गया कि हाँ देखो बिटकॉइन कितना सही जा रहा है, चलो इसमें ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप। आप एक टाइम फ्रेम बनाएं, उस टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड करिए और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए। अब जब आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड को अपने क्लोज कर दिया, इसके बाद आता है पोस्ट ट्रेडिंग फेज। अब इसमें क्या गलतियाँ लोग करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग कैसे, मैं बता रहा हूँ। और ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, वो बिगनर ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, जो लोग लॉसेस में होते हैं। एक अच्छा ट्रेडर है वो इन सब से ऊपर उठ चुका है। इन सब गलतियों को कई बार करके, अपना 1-2 बार अकाउंट ब्लो करके, इन सब से सीख करके ऊपर उठ चुका है। तो पोस्ट ट्रेडिंग फेज में क्या होता है कि अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तब तो ठीक है, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन कुछ लोग इसमें भी होशियार होते हैं कि उनको एक बार प्रॉफिट हो गया, थोड़ा और के चक्कर में वो जो प्रॉफिट है वो तो गज जाता है उनके हाथ से, वो लॉसेस में और आ जाते हैं। पर जिन्होंने लॉसेस किए होते हैं ट्रेडिंग फेज में, उनका क्या होता है कि अब उनको वो पैसा रिकवर करना होता है कि किस तरीके से हम इसको रिकवर करें। इसी चक्कर में वो 2-4 ट्रेड्स और लेते हैं, जिसकी वजह से वो लॉसेस में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब मार्केट से लड़ के कि नहीं मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, तो वो कुछ भी ऊल जलूल कोई भी ट्रेड्स उठाना चालू कर देंगे। ऐसा मैंने भी किया है, ऐसा कई ट्रेडर्स हैं जो बताते हैं भाई, उन्होंने साफ बोला कि भाई हमने किया है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर भाई पेट में से सीख के नहीं आता है। आप मार्केट में रहेंगे, आप एक-एक चीज़ें सीखेंगे, आप लॉसेस लेंगे, उन लॉसेस से फिर आप और चीज़ें, नई चीज़ें सीखते हैं। और मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हमेशा बदलता रहता है। स्ट्रेटजी क्या है, हमेशा बदलती रहती है। जितना ज़्यादा आप मार्केट पे टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। ये मैंने कई वीडियोज़ में बोला है। शुरू में मैंने आप लोगों से जिस बुक की बात की थी, वो है न्यू ट्रेडर रिस्क ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स। इस बुक को मैंने 3 बार पढ़ा, जैसे मैंने बताया। तो आप भी इस बुक को पढ़िएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और इसमें है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर के बीच की कन्वर्सेशन, जो बहुत बहुत बेहतरीन है। इसको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा आपको। मैंने अभी तक जो आपको बातें बताई हैं, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी के ऊपर है कि अगर आप अपना साइकोलॉजी इतना अच्छा करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाएंगे। क्योंकि जो भी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग स्किल्स है, ट्रेडिंग नॉलेज है, स्ट्रैटेजी है, आपके जितने भी सेटअप्स हैं, वो सिर्फ 20% हैं किसी भी ट्रेडिंग के। बाकी 80% जो होता है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब कि अगर आप मार्केट में आते हैं, उसके बाद आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर आप मार्केट से लड़ने लगेंगे तो फिर मार्केट आपको उठा के पटक देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं तो समझ लो मार्केट है हैरी ग्रेब और आप हैं एक नॉर्मल इंसान। अगर आप मार्केट से लड़ने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि हैरी ग्रेब है कौन। हैरी ग्रेब जो है वो अमेरिका का प्रोफेशनल बॉक्सर था, जिसने 261 मैचेस जीते थे, सिर्फ 18 लूज किए थे और 19 ड्रॉज थे। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। अगर आप इससे लड़ने जाओगे तो आप मुंह की खा के आओगे। तो इसीलिए मार्केट में आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको मार्केट के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ समझना है। उसके बाद अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में उतरना है, ट्रेड लेना है। प्रॉफिटेबल हुए तो ठीक है, लॉसेस हुआ तो भी ठीक है, आपको वो लेकर के एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। अगर आप इससे लड़ने जाएंगे, नहीं मेरा जो लॉस हुआ मुझे वापस चाहिए या मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, फिर आप लॉसेस में रहोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बस इतना ही था। इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो हमेशा लॉसेस में रहते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।